दोस्तों नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है समावेशी शिक्षा और इंग्लिश में बोलते हैं इनक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा मीन्स जहाँ सभी बच्चे समान रूप से पढ़ें, उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। जैसे ये अपंग बच्चे हुए, ये SCBC वाले बच्चे हुए और ये लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हुए। मान लो इनमें प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो कहने का मतलब सभी तरह के बच्चे जब एक साथ बिना किसी भेदभाव के पढ़ें तो उसे बोलते हैं इनक्लूसिव एजुकेशन। चलो देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। अब पहला है हमारा समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ी डिटेल। समावेशी शिक्षा को मुख्यतः 3 भागों में रखा गया है दोस्तों। 3 भाग होते हैं। एक तो है फिजिकल डिसेबिलिटीज, यानी कि जो बेचारे शारीरिक रूप से कमजोर हों। बहुत से होते हैं जो मानसिक रूप से भी कमजोर होते हैं, विकलांग टाइप के मानसिक रूप से। ठीक है। दूसरे इन्होंने रखे हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अधिगम असक्तता। लर्निंग डिसेबिलिटीज में पढ़ाऊंगा आपको, जैसे जिसको बोलने में कठिनाई है, जो बेचारा बोलने में दिक्कत करता है, हकलाता है, तो उसको बीमारी है मान लो फैजिया की। जिसको लिखने में है, जैसे ग्राफिया हो गई, ग्राफिया वाली बीमारी। जिसको पढ़ने में कठिनाई है उसको हो गई डिसलेक्सिया, लेक्सिया वाली। तो जो ये आपने पढ़ी होगी ना, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, तो ये वाली बीमारी जिनको होती है उन बच्चों को भी हम कहाँ रखते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि जो तीसरा चिल्ड्रन फ्रॉम SC शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति में ये फर्क है। जो जनजाति शब्द है ना, ये जनजाति उनके लिए आता है जो आदिवासी रहते हैं, हुलाला हुलाला करते हैं, जो आदमियों को उठा के उल्टा लटका के ले जाते हैं, तो जनजाति वो वाली है। तो कहने का मतलब समावेशी शिक्षा में इन्होंने तीनों ले लिए हैं। मतलब कौन कौन से बच्चे आएंगे, विशिष्ट बच्चे कौन कौन से मानेंगे, तो उन्होंने विशिष्ट बच्चे में मान लिया है फिजिकल डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन फ्रॉम SCBC, ये वाले बच्चे इन्होंने कहाँ ले लिए, BC तो नहीं है इसमें, SC है, SC ST और इकोनॉमिकल वीकर, पिछड़े वर्ग के बच्चे को भी वैसे तो वो ये बोलते हैं। तो समावेशी शिक्षा में ये सारे बच्चे आते हैं, ये वाले। ठीक है। यानी कि इन तीनों बिंदुओं को समावेशी शिक्षा में देखा जा सकता है। अब देखते हैं, अब डिटेल बताता हूं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को। सभी विद्यार्थी कौन, तुम कहो जी सभी विद्यार्थी, इंटेलिजेंट बच्चे, SCBC बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। ये लाइन सबसे अच्छी है, सबसे खतरनाक है लाइन। ये लाइन आपको बताएगी कि लगभग ये लाइन और तरीके से आती रहेगी, बार बार रिपीट होके ये बहुत तरीके से बदल पूछी जाएगी, लेकिन होगी ये लाइन ही। यानी कि जहां सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के नियमित विद्यालय में, जो रेगुलर विद्यालय चल रहे हैं, उनमें शिक्षा दी जाए। चलो और पढ़ते हैं, खैर ज्यादा बोल मत हो। देखते हैं, इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, बता दिया। अब तीसरी लाइन पढ़ते हैं। सभी बच्चों से अर्थ उन बच्चों में कुछ विशिष्ट बच्चे हो सकते हैं, यानी कि सामान्य बच्चों में प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, अपंग भी हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, शारीरिक विकलांग या कोई शारीरिक कमियां हो, जैसे सुनाई नहीं देना, चलने में कठिनाई, मानसिक विकलांगता या लिखने पढ़ने में कठिनाई महसूस करना, तथा जो अन्य बच्चों से कमजोर हो, ये सब आएंगी किसमें, समावेशी शिक्षा में। तो समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बच्चों की छुपी हुई योग्यता को
मेन क्या काम है, जो उनके अंदर छिपी हुई है, छुप कैसे गई, उनमें जैसे ही कमजोर बच्चे होंगे ना, लर्निंग डिसेबिलिटीज होगी, तुतलाते होंगे, हकलाते होंगे, बोलने में दिक्कत आ गई होगी, तो ऐसे बच्चे बेचारे क्या हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे दोस्तों, ऐसे बच्चे जिनमें छुपी हुई योग्यता होती है, इनके अंदर हीन भावना आ जाती है, और हीन भावना के अंदर ही ऐसे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा होती है ना, वो छुपी रह जाती है। और हमारा काम क्या है, उनके अंदर छुपी हुई योग्यता को उभारना। वो इंटेलिजेंट बहुत हैं, लेकिन कई बातों के कारण उनके अंदर हीन भावना आ गई, लर्निंग डिसेबिलिटीज के कारण, शारीरिक अयोग्यता के कारण, SC ST के कारण। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे टीचरों, हमें ऐसे बच्चों को उभारना है, यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट, आज केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ही बढ़ावा न दी जाए, ये समावेशी शिक्षा में खुलकर कह दी गई है बात कि प्रतिभाशाली बच्चों को ही बढ़ावा मत दो, बल्कि सभी प्रकार से कमजोर या पिछड़े बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का उचित ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, ताकि वह देश की मुख्य धारा में आकर, ये भी बहुत अच्छी लाइन है भाई, देश की मुख्य धारा में आकर वे अपनी योग्यताओं का विकास करें और देश की उन्नति में योगदान कर सकें। थोड़ा दोस्तों बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन इसके बाद आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, और जिंदगी में इन 25 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बाहर से आ जाए ना, तो मेरे को पकड़ लेना, टेंशन मत लो, बस थोड़ा देखते चले जाओ। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चा जिसको सब कुछ आता हो तो वह कुछ जल्दी सीखता हो। ऐसे बच्चों के लिए भी कोई अलग स्कूल नहीं होना चाहिए भाई। प्रतिभाशाली बच्चा, ये लाइन बहुत अच्छी है, बार बार दिक्कत करेगी क्वेश्चनों में, समझ लो, रट लो। प्रतिभाशाली बच्चा जिसको सब कुछ आता हो, उनके लिए अलग से स्कूल नहीं होने चाहिए भाई, वो भी विशेष विद्यालय नहीं होने चाहिए, वो भी सभी बच्चों के साथ सीखें, तभी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा और तभी हर तरह के बच्चे खुश होंगे। अब समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं दोस्तों, लास्ट पहला उद्देश्य क्या है, क्यों हमने ये समावेशी शिक्षा इंक्लूड की। पहला क्या होगा, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है, बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना। ऐसे कौन से बच्चे जो हीन भावना का शिकार हैं, ऐसे कौन से बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं, उनकी पहचान करना, और उसी किसी भी प्रकार की असमर्थता बोलने में, चलने में, लिखने में का पता लगाकर उनको दूर करना। पहला उद्देश्य ये है। दूसरा, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर, जो बेचारे अपंग हैं, बोल नहीं सकते, उनको भी तो आत्मनिर्भर बनाना है और समाज की मुख्य धारा में, जो समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है उनको। लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना। अब तुम कहो जी लाइन कहां से आ गई। प्यारे बच्चों, जो लोकतंत्र में लिख दिया गया है कि सभी बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाएगी, तो वो उद्देश्य भी तो पूरा हो जाएगा हमारा। हम अपंग बच्चों को, लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चों को, SC बच्चों को बिना भेदभाव करके पढ़ाएंगे, ये भी तो लोकतंत्र में है। अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो लोकतंत्र के उद्देश्य पूरे कहाँ होंगे। तीसरा, जागरूकता की भावना को विकास करना। जो घर पे रहेंगे अपंग बच्चे, उनमें जागरूकता आएगी कहाँ। हमारे साथ पढ़ेंगे, समान रूप से पढ़ेंगे तो जागरूकता आएगी। बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना को विकास करना। देखो, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, जो बच्चे कमजोर है ना बेचारे, उनमें आत्मनिर्भर होते हैं, वो दूसरे को पर निर्भर होते हैं, उनमें आत्मनिर्भर नहीं होती। वो सोचते हैं यार मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो हकलाता हूँ, मेरे को तो लिखने में दिक्कत है, तो दूसरों पर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है कि बेटा आप भी सब कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति दाखिले से वंचित न रह जाए। जो बेचारा घर में बैठा हुआ है, एडमिशन नहीं करा रहा, तो कहने का मतलब उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। वो हो सकता है होशियार ना हो, ये सोचता हो कि भाई होशियार बच्चे मेरे हंसी उड़ाते हैं,
तो अगर दाखिले से वंचित रह गए तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए अगर समावेशी शिक्षा का उद्देश्य पूरा करना है तो कोई भी बच्चा दाखिले से वंचित ना रह जाए, एडमिशन से। यह है 7वां, समावेश शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चे को, चाहे वह सारे अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्हें आंगनवाड़ी और स्कूली शिक्षा से किसी प्रकार से नहीं रोका जाएगा। समावेश शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए कि शारीरिक विकलांगता और मानसिक रूप से अपंग बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को और गैर शैक्षणिक संस्थाओं को विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने के योग्य हों। इस शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं का कर्तव्य होता है कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चों के लिए जो शहरों से दूर हो उनके लिए छात्रावास का प्रबंध करें, हॉस्टल बनाएं उनके लिए। ये भी कहा गया किसमें? समावेश शिक्षा में। तो दोस्तों अब क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चनों में एक ही बात बार बार आती रहेगी कि सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए, सभी बच्चों को उसकी योग्यता के आधार पर शिक्षा दी जाए, ये लाइन ही आती रहेगी बार बार। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन DSSB 2013 में, विकलांग बच्चों के लिए केंद्र प्रायोगिक एकीकृत योजना इंटीग्रेटेड एजुकेशन या फिर समावेश शिक्षा का उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। मतलब एकीकृत योजना है, थोड़ी छोटी है किससे? समावेश शिक्षा से। समावेश शिक्षा में थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी है, एकीकृत योजना में भी सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाती है। तो क्वेश्चन है एकीकृत योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों को भी शिक्षा के समान अवसर देना है। किसमें? नियमित विद्यालयों में, जो रेगुलर विद्यालय चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरा है विशेष विद्यालय में, बिल्कुल गलत। दोस्तों विशेष विद्यालयों में, यानी कि विशेष विद्यालयों में ना तो प्रतिभाशाली बच्चों को भेजा जाना चाहिए, ना ही कमजोर बच्चों को, अदरवाइज उनमें हीन भावना आ जाएगी। समावेश शिक्षा एकीकृत योजना का उद्देश्य है सभी तरह के बच्चों को नियमित विद्यालयों में भेजा जाए, इसलिए पहला ठीक है, दूसरा हमेशा गलत आएगा। तीसरा खुले विद्यालय, ओपन स्कूल, ये भी गलत है। ओपन स्कूल ये भी गलत है, डिस्टेंस स्कूल ये भी गलत है। पहला बिल्कुल ठीक है, नियमित विद्यालयों में। दूसरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आप भी जानते हो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से, अभी बताया है, अपंग, SCBC, इन वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देखना पहला ऑप्शन। विशेष विद्यालयों में बिल्कुल गलत। अरे विशेष विद्यालयों में क्यों ले जा रहे हो उनको? विशेष विद्यालयों में अपंग बच्चे रहेंगे तो फिर कहाँ से वो दूसरों के साथ मिलजुल कर रह पाएंगे? उन्हें महसूस ही नहीं होना चाहिए हम अपंग हैं। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, बिल्कुल गलत। हालांकि टीचर होते हैं स्पेशल एजुकेटर, लेकिन उनका अलग सिस्टम है, वो फैसिलिटी के लिए हैं। लेकिन समावेश शिक्षा में विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा नहीं होना चाहिए। तीसरा अन्य सामान्य बच्चों के साथ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है भाई, सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए, विशेष विद्यालयों के लिए मना किया जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शिक्षिका यानी कि कोई टीचर, लेडी टीचर, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ समूह गतिविधियों में, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी चल रही है, उनमें दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को, यानी कि जो दृष्टि से कमजोर है, अंधे बच्चों को भी शामिल करती है। यानी कि एक टीचर है और सभी बच्चे खेल रहे हैं और उनके साथ अंधे बच्चों को भी शामिल करती है, तो ऐसी टीचर को क्या मानोगे आप? समाहित शिक्षा की मूल भावना के अनुसार कार्य करती है,
इंक्लूसिव एजुकेशन के अनुसार कार्य करे, बिल्कुल सही। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सभी शिक्षार्थियों में सहानुभूति करने में मदद करती है। भैया हमें ना सहानुभूति नहीं दिखानी, इस बात का ध्यान रखना कि नहीं भाई ये तो बेचारा अंधा है, इसको बैठे रहने दो। ऐसे सहानुभूति दिखाने से काम नहीं चलेगा। कभी भी किसी बच्चे के साथ सहानुभूति मत दिखाओ। यदि आप एक अच्छे टीचर हो तो उनको ऐसा महसूस ही मत होने दो कि हम कमजोर के कारण सहानुभूति दिखाई जा रही है, बिल्कुल गलत है। तीसरा, संभवतः दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर दबाव बढ़ाना चाहती है, ये नेगेटिव है। कक्षा के सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, नेगेटिव है। तो दोस्तों पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, समावेशी शिक्षा दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। भैया दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया तो जो शिक्षा विभाग है वो करेगा, समावेशी शिक्षा से इसका क्या लेना देना, गलत गलत। तथ्यों की शिक्षा समेत है, तथ्य मीन्स फैक्ट। ताजमहल कहाँ है, आगरा में, दिल्ली में, हरियाणा में। तो इस तरीके से तथ्यों की शिक्षा समेत है, ऐसा कुछ नहीं है समावेश शिक्षा में, ये भी गलत। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित समेत है, शिक्षकों को सम्मिलित करना, ये भी गलत। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, विविधता मीन्स। चौथा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाना, ये ठीक है भैया। विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार के बच्चे, अपंग बच्चे, हैंडीकैप बच्चे, SCBC बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, सामान्य बच्चे, सभी तरह के बच्चे खुशी खुशी रहें। तो विविधता का उत्सव मनाना, बात वही है, विभिन्न प्रकार के बच्चे खुशी से उत्सव मनाएं। तो चौथा बिल्कुल सही है। ऐसी लैंग्वेज भी आ सकती है, तो लैंग्वेज पे कमांड करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। सभी प्रकार के बालकों को, सभी प्रकार के बालक SCBC, अपंग, लर्निंग डिसेबिलिटीज, सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, बिल्कुल ठीक। दूसरा, शिक्षकों का एक विशेष तरीका जिसे सभी बालक सीख सकें, गलत। कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, गलत। ये शिक्षा विभाग का काम है दाखिला प्रक्रिया का। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालय का प्रयोग करना, बिल्कुल गलत, 200% गलत। विशेष विद्यालय नहीं होने चाहिए, विशेष टीचर नहीं होने चाहिए, किसमें, समावेशी शिक्षा में। इसलिए प्यारे बच्चों पहला बिल्कुल सही है। विद्यालयों में समावेशन मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, CTET 2014 में आया था। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए छोटे छोटे स्टेप के निर्माण पर, ठीक है, ये सबसे अच्छी लाइन है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए, विशिष्ट श्रेणी अभी बताया जो सब तरह के बच्चे, इन बच्चों के लिए छोटे छोटे स्टेप बनाना, ठीक है, पहला मेरे को ठीक लग रहा है। और देखते हैं, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। भैया केवल का क्या मतलब, केवल वाले को तो देखकर खुश हो जाओ, हंसो, केवल वाला तो हमेशा गलत होता है। केवल से कोई बात सीमित हो जाती है। केवल निर्योग्य छात्रों को, जो योग्य ना हो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। भाई ये तो बेचारा निर्योग्य मीन्स ये तो अपंग बच्चा है, भाई जा भाई इसके लिए जलेबी ले आ, सुनील जलेबी ले आ, ऐसे उन पर उनकी आवश्यकता को पूरा करोगे, ऐसे बेचारा हीन भावना आ जाएगी उसके अंदर। तो केवल वाले तो हमेशा गलत होते हैं, निर्योग्य छात्रों की आवश्यकता को पूरा करना बिल्कुल गलत। दूसरा, तीसरा है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत, संपूर्ण कक्षा पढ़े ना पढ़े निर्योग्य बच्चों की आवश्यकता को पूरा करो। ये संपूर्ण बच्चे मीन्स प्रतिभाशाली बच्चे और कमजोर बच्चे और
जो वो होते हैं यानी कि एवरेज बच्चे, भैया पूरी कक्षा में आग लग जाए, इसका मतलब है पूरी कक्षा, संपूर्ण कक्षा कीमत पर पूरी कक्षा में आग लग जाए, हो या ना हो पढ़ाई, लेकिन निर्योग्य बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति हो, ये कहना चाह रही है ये लाइन, जबकि गलत है। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों को, जो पढ़े लिखे अभिभावक नहीं हैं, की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर, विद्यालयों में जो निरक्षर हैं उनसे कहें भी तुम भी पढ़ो, तो भैया इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बातें नहीं है। इसलिए जहां तक है पहला ही मेरे को ठीक लग रहा है इन सबसे अच्छा, कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए छोटे छोटे स्टेप बनाना पढ़ाई के लिए, ये ठीक है, पहला ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा भाई। पहला है समानता की भावना का विकास, बिल्कुल ठीक। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव बात, उनके अंदर पॉजिटिव आत्मसम्मान आना चाहिए, पॉजिटिवनेस आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना, बिल्कुल गलत बात। बेकार टीचर हो, एक नंबर का बेकार टीचर जो आत्महीनता की भावना लाए बच्चों में, बिल्कुल गलत। चौथा, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, सही बात है। विशेष बालक SC, पिछड़े BC, अपंग बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे, उनके नैतिक आचरण को उठाना, बिल्कुल ठीक। पूछा गलत है तो तीसरा गलत है। CTET 2015 में आया था दोस्तों, देख लो, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो ना आया हुआ हो। मैं कह रहा हूं जिंदगी में क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं मिलना, जिंदगी में भी। इसके बाद 5-7 क्वेश्चन 18 और 19 में आए हैं, पूरी देखना इस वीडियो को। 2018-19 क्वेश्चन में, उसमें साल में देखना कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने ना पढ़ाए होंगे इस टॉपिक में। क्वेश्चन है नेक्स्ट, वंचित समूह के विद्यार्थियों को, वंचित समूह वो ये दोस्तों जिन पे हम दया करके छोड़ देते हैं या फिर जो दाखिला नहीं कराते, वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा, पहला। और एक बता दूं आपको, एक लाइन में आंसर बता दूं, जहां समावेशी शिक्षा होना कभी ऑप्शनों में, बेशक क्वेश्चन कुछ भी हो, 95% वो क्वेश्चन राइट है जहां आपको समावेशी शिक्षा लिखा हुआ कहीं भी मिल जाए ऑप्शन में। बेशक क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो उसका आंसर समावेशी शिक्षा ही करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखते हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। अलग मत करो भाई, ऐसा टीचर तो एक नंबर का बेकार टीचर है जो बच्चों को अलग अलग करेगा, हीन भावना आ जाएगी। सभी बच्चों को समावेशी शिक्षाओं का मतलब है समान पढ़ाना, पहला गलत। अब दूसरा देखो मेरे साथ, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ भी नहीं सीख सकते, ऐसे टीचर को तो गोली मार दो जो ऐसा विश्वास करे कि बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते, गलत। तीसरा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। देखो कितनी अच्छी लाइन जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में, नियमित मीन्स जो रेगुलर स्कूल हैं उनमें समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, बहुत बढ़िया बात। तीसरा बिल्कुल सही। चौथा देखते हैं, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, बहुत बहुत गलत बात। परमात्मा ने क्या यज्ञ से प्रकट किया इन बच्चों को? ये यज्ञ से प्रकट हुए हैं विशेष बच्चे, जैसे और बच्चे पैदा होते हैं ये भी ऐसे बच्चे हुए हैं, तो ये तो गलत है, इसलिए तीसरा सही है। नेक्स्ट, समेकित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो समावेशी शिक्षा की तरह ही है, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षण विधि, बहुत अच्छी लाइन, बिल्कुल ठीक।
सामान्य बच्चों के विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, बच्चों के विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल गलत, जो योग्य बच्चे के लिए उनके लिए एक स्कूल गलत। सामान्य बच्चों एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल गलत, ये भी। सामान्य बच्चों और विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा, ये भी गलत। कहने का मतलब है समान शिक्षण प्रणाली हो सभी बच्चों के लिए, पहला सही है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान को खालिस्तान अनुरूप बदलना है, हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। अब व्यवस्था बदलोगे ना, वहां व्यवस्था चलती आ रही है कि इंटेलिजेंट बच्चे एक साइड में कर रखे हैं क्लास में और कमजोर बच्चे एक सेक्शन बना रखा है, वहां ऐसी व्यवस्था है। तो भैया व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। समावेश शिक्षा ये मानती है हमें व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, हमें व्यवस्था को किसके अनुसार, बच्चों के अनुसार बदलना पड़ेगा। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, हमें परिवेश को परिवार अनुरूप बदलना है, गलत। हमें बच्चे को बदलना है, बच्चे को तो बदल नहीं सकते, ये भी गलत है, इसलिए पहला सही है। सीटेट 2015 में हमें बच्चे को नहीं बदलना, हमें दोस्तों प्यारे बच्चों, हमें बच्चे को नहीं बदलना, हमें व्यवस्था को बदलना है। जो वहां की व्यवस्था चली आ रही है, वहां तो ऐसी व्यवस्था चली आ रही है, मान लो लंच के बाद पढ़ाई नहीं करती, लंच के बाद तो बस मौज मस्ती होती है, तो हमें व्यवस्था को बदलना है। वहां सभी बच्चों के लिए भेदभाव होता है, व्यवस्था ऐसी चलती आ रही है, वो भी नहीं चलेगी। तो हमें बच्चे नहीं बदलने कि भाई तुम कमजोर बच्चे हो, तुम यहां आ जाओ, इस क्लास में आ जाओ, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम इस क्लास में आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अब है सीटेट 2014 में, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार, यानी कि जो निर्योग्य बच्चे हैं उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करना, ठीक है भाई, उनकी निर्योग्यता के अनुसार, अच्छा उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करना, भाई ये थोड़ा गलत है, मैंने गलत बता दिया। यहाँ देखो उनकी निर्योग्यता के अनुसार, योग्यता नहीं है, निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को, कहने का मतलब 3 तरह के बच्चे हैं यहाँ पे। एक बच्चे से बोल दिया कि भाई तुम कमजोर हो, तुम्हें 10 तक गिनती याद कर लानी है, तुम होशियार हो, तुम्हें 20 तक गिनती कर लानी है, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें 50 तक कर लानी है। तो ऐसे उनकी योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करोगे तो बेकार है, ऐसा टीचर मेरी नजर में बेकार है। दूसरा, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, हमें ये नहीं देखना कौन सा अपंग है, कौन सा SCBC है, कौन सा इंटेलिजेंट है, क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए, सभी बच्चे में कौन कौन विशिष्ट बच्चे के परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना, ये ठीक है। तीसरा, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, हम शिक्षार्थियों के बीच में अंतर नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। चौथा, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को, जो भी बच्चा क्लास में योग्य हो उसके परिणामों को सुधारने पे ध्यान दो, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। तो दोस्तों ये गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ध्यान करना, नहीं की बात जो करता है। व्यवहारिक व सामाजिक क्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए भाई, टीचर की व्यवहार में और सामाजिक जो भी एक्टिविटी है उनमें संपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। समस्यागत क्षेत्रों के बालक से शीघ्र व सतत संपर्क करे, जहां जो बच्चे को समस्या है उन बालकों से शीघ्र करे, संपर्क करे, उन्हें दूर करने की कोशिश करे समस्याओं को, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। निदानात्मक का मतलब कमजोरियों का पता लगाना, उपचारात्मक
पता लगाकर कमजोरियों का उनका उपचार करना। इन प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग बिल्कुल ठीक है भी। तो 3 बात बहुत अच्छी हैं। चौथी बात, धैर्यशीलता का कम होना। टीचर के अंदर धैर्यशीलता कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है समावेशी कक्षा का, इसलिए चौथा गलत है। नेक्स्ट है, जब एक अध्यापक एक नेत्रहीन चुनौतीपूर्ण बालक को दूसरे बच्चों के समूह की गतिविधियों में शामिल करता है तो वह, अभी कुछ देर पहले आया था, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार अभिनय करना, बिल्कुल ठीक। समावेशी शिक्षा के अनुसार ही काम कर रही है ऐसी बंदी, ऐसा अध्यापक। नेत्रहीन चुनौतीपूर्ण शिक्षा के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों की सहायता करना, गलत और गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा। जिनको कम सुनता है, बहरे हैं, उनके चेहरे पर हताशा है, तो कहाँ दिक्कत है? अन्य छात्रों के साथ परीक्षा लेने में असमर्थता, गलत। नेगेटिव तो बोल नहीं सकते। लिखने की पाठ्यपुस्तक में असमर्थता, गलत। खेल में भाग लेने में असमर्थता, गलत। दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता, तो कहीं ना कहीं बेचारा हताश कैसे है? दूसरों के साथ जानकारी साझा, अपनी बातों को नहीं यानी कि अपनी जो बात है उनको दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीचर की, स्कूल की व्यवस्था की कमी है जो वो हिचकिचा रहा है, अपने दोस्त नहीं बना पा रहा, इसलिए दिक्कत आती है। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्रतियोगिता और ग्रेडों पर कंबल, सब देख सकते हैं। अधिक सहकारी और सहयोगात्मक गतिविधि, ये तो है भाई, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प होने चाहिए। कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा अधिक प्रयास, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, डी। अब दोस्तों 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे देंगे। सीटेट 2018 में और 2019 में, जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 में क्वेश्चन हुए थे। 7-8 क्वेश्चन है। मेरे को ये बताना कौन सा क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाई से बाहर का है, ईमानदारी से बताना। पहला क्वेश्चन सीटेट पीआरटी दिसंबर 2019 में आया हुआ है, देखना। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि जो वंचित समूह के विद्यार्थी बेचारे, SC, BC, अपंग, लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे, वो सहभागिता कम हो रही है, क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, एक दूसरे साथ घुल मिल नहीं रहे, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, गलत। ऐसा टीचर तो बेकार है, बिल्कुल बेकार। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, ये महानालायक टीचर है। जैसी स्थिति है भैया, कमजोर बच्चों को अलग ही रहने दो, वंचित समूह वाले बच्चों को अलग रहने दो, बिल्कुल बेकार टीचर। ऐसा टीचर किस काम का भैया? तीसरा, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये गलत। उनकी अपेक्षा है कि भाई हम खेलेंगे कूदेंगे इनके साथ रहेंगे, लेकिन उनकी अपेक्षा कम कर देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। ये नालायक टीचर के काम हैं तीनों। चौथा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए जो तुम पढ़ा रहे हो, कि बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके कैसे ढूंढें, ऐसे कौन से तरीके ढूंढें ये भी बच्चे इनके साथ खेलें। तो ऐसा टीचर बहुत बढ़िया है, ये मेरे जैसा टीचर है, ये तो बहुत बढ़िया है। हंसो मत भाई, वैसे ही मजाक कर रहा हूं, कभी दिल पे ले रहे हो तुम। आप भी टीचर तैयारी कर रहे हो तो आपको टीचर, ऐसे टीचर हो तो ठीक है, नहीं बन जाओ। अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करो, नए नए तरीके ढूंढो, ताकि सभी तरह के बच्चे ये महसूस ना करें कि मैं अपंग हूं, मैं विशिष्ट बच्चा हूं। इसलिए डी बिल्कुल सही। सीटेट दिसंबर 2019 में, अब के 20 में आएंगे 3 क्वेश्चन। 3, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता को, एक समावेशी कक्षा में
एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, गलत। कभी कभार तैयार करना चाहिए, ले भैया बहुत दिन हो गए बेचारे बच्चों को पढ़ाए हुए, आज तो तैयार कर लूं, तो कभी कभी तैयार करना चाहिए, नालायक टीचर। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एक्टिव टीचर होना चाहिए, एक्टिव का मतलब जो डेली कुछ ना कुछ तैयार करे, कमजोर बच्चों के लिए भी, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी, अपंग बच्चों के लिए भी, सामान्य बच्चों के लिए भी, सभी तरह के बच्चों के लिए सक्रिय तैयार करें। डी, तैयार करने के लिए हतोत्साहित, डिस्करेज होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, सीटेट पीआरटी जुलाई 2019 में निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? शिक्षा कैसी होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा। मैंने बताया था ना दोस्तों, एक ही लाइन में, एक ही शब्द में अगर आपको समावेशी शिक्षा लिखी हुई मिल जाए ऑप्शन में तो 200% सही है वो, 200%। खुश हो जाओ, आंखें बंद करके लगा दो सी। नेक्स्ट, जुलाई 2019 में पीआरटी में, पीआरटी का मतलब टीजीटी के भी शामिल कर रखे हैं मैंने। कभी टीजीटी वाले सोच रहे हो सर पीआरटी का ही करा रहे हैं, टीजीटी के भी आएंगे अभी, 1 मिनट थोड़ा सब्र करो। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी बच्चे यानी कि विशिष्ट बच्चे को नियमित विद्यालय रेगुलर स्कूल में समान शिक्षा, ये किसके लक्षण है? समावेशी शिक्षा के। मैंने कह दिया ना, जहां ऑप्शन में समावेशी शिक्षा मिल जाए तो कहने का मतलब वो आपका आंसर है। मैंने कम से कम 1 लाख रुपए की बात आपको फ्री में बता दी है। और एक काम की बात और बता दूं, अगर समावेशी शिक्षा में से क्वेश्चन नहीं आएंगे ना तो एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आते हैं, इनमें से किसी साल ही आ जाते हैं तो किसी साल ही आ जाते हैं। कुल मिला के 6 चैप्टर हैं पूरी की पूरी, किसमें? साइकोलॉजी। इन्हीं 6 चैप्टरों से पूरे के पूरे क्या आते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा 6 चैप्टरों पे, बना रखी है, मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर हैं। इन्हीं 6 चैप्टरों से सीटेट के 25 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। समझे नहीं समझे? आगे देखो चलो। टीजीटी दिसंबर 2019 में क्या आया था? और खुशी की बात है इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है टीजीटी के लिए, तो थोड़े इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं ना वो। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप टीचर हो खुद तो क्या करोगे? असक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया, ओहो, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? जो कमजोर बच्चे हैं हम उनके प्रति अगर दया दिखाएंगे, सहानुभूति दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कोई असक्त बच्चा है, कमजोर है, हम कहेंगे भाई जा इसके लिए जलेबी ले आ, ये इसका मन नहीं कर रहा क्लास में, जा भाई, अरे औरों को तो करके लाने हैं, यानी कि 20 तक काउंटिंग, इस बेचारे को 2 तक काउंटिंग करके लानी है। औरों को करके लाने हैं 3 लेसन, इसको करके लाने हैं हाफ लेसन, आधा लेसन। तो ऐसे सहानुभूति दिखाओगे ना और दया दिखाओगे तो काम नहीं चलने का। साइकोलॉजी मना करती है दया मत दिखाओ। पहला क्वेश्चन बिल्कुल गलत, 1 नंबर का बेकार टीचर। जा रे जा, मूंगफली लिया इस बच्चे के लिए। नंबर 2 क्वेश्चन, अपाहिज बच्चा मंदबुद्धि बच्चा आदि बच्चों को अपाहिज बच्चा मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना दीन दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यदि आप वर्गीकृत यानी कि आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रिटार्ड करोगे, आप अपाहिज बच्चों को अलग करोगे, मंदबुद्धि बच्चों को अलग करोगे, इंटेलिजेंट बच्चों को अलग करोगे, सबसे बड़ा पाप है। दूसरा क्वेश्चन भी गलत। तीसरा, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देंगे। केवल वाला तो 100% गलत होता है, 100%। खुश हो जाओ जहां केवल आ जाए, ये तो गलत होता है। अब देखते हैं चौथा क्या है। विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ऐसे टीचर को सलाम है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है।
कि प्रत्येक विद्यार्थी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। जो अपंग बच्चे होते हैं उनमें तुमसे ज्यादा कई ऐसी विशेषता होती हैं जो आप में नहीं होती। तो सी सही है, हर एक विद्यार्थी सीख सकता है, यही भावना रखो भाई आप। समावेश शिक्षा नहीं, आपका भी कर्तव्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी सीख सकता है। समझ गए नहीं समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टीजीटी 2019 में एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है? एक योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं को कि किस सीखने वाले को क्या आवश्यकता है। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए कि एक तरीकों का प्रयोग करना गलत, विभिन्न तरीके प्रयोग करो। आपकी कक्षा में विशिष्ट बच्चे बैठे हैं तो हर एक के लिए अलग तरीका यूज करो। दूसरा, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, ये गलत है। तीसरा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरों, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थियों के अधिगम के सशक्त यानी कि मजबूत पहलू कौन से हैं, कमजोर पहलू कौन से हैं, इनके विश्लेषण देखो भाई। सभी के मजबूत पक्ष कौन से और कमजोर पक्ष हैं, और उसके बाद टीचिंग कराओ, सबसे अच्छी टीचिंग है ये। चौथा, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग, ये छोटी मोटी बातें हैं। तो समावेश कक्षा में आप बिना किसी भेदभाव के बच्चों को पढ़ाओ। तीसरा, टीजीटी जुलाई 2019 में है सहयोगात्मक अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग एवं हमउम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना, बताओ। बच्चों को डिस्करेज करोगे, कमाल है, गलत है। समावेशी कक्षा में बच्चे को डिस्करेज करना बिल्कुल गलत। कभी का प्रयोग करना चाहिए? क्वेश्चन है इनकी सहयोगात्मक अधिगम का मतलब होता है दोस्तों, जब टीचर और प्लस में बच्चे या फिर बच्चे और बच्चे आपस में सभी सहयोग के द्वारा सीखें, उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग या रेसिप्रोकल टीचिंग। जहां तो कभी का प्रयोग करना चाहिए, गलत। मतलब अगर आप सभी बच्चों को एक जैसे पढ़ाना चाह रहे हो तो आपको समावेशी कक्षा में डेली सभी तरह के बच्चों का सहयोग लेना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत। सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, ये ठीक है। नेक्स्ट, सीटेट टीजीटी 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मानकित परीक्षण, गलत। हम यहां दोस्तों समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं। प्रतियोगा अधिगम को बढ़ावा देना, गलत। प्रतियोगिता से हीन भावना आती है, वो नहीं करनी। विशिष्ट शिक्षा योजना, ये ठीक है। एक विशिष्ट शिक्षा योजना बनाओ, एक अलग तरह की, जिससे सभी बच्चे सीख सकें, सी ठीक है। समावेशी शिक्षा खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन, समाज में संतुलन बना रहे, कमजोर एक साइड को कमजोर रहें, एक साइड को होशियार रहें, ये गलत है। समता और समान अवसर, ये ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये खत्म है दोस्तों टॉपिक। दोस्तों अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें। मैंने बता दिया दोस्तों, सहयोग जरूर चाहिए आपका। आप ही हमारे पालनदाता हो, आप ही भेजोगे, हम तो भेजेंगे नहीं, हम तो आपके पास भेज सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर भेजें, जरूर शेयर करें, ताकि हम भी उन बच्चों तक अपनी टीचिंग पहुंचा पाएं जो सर्च करना चाह रहे हैं यूट्यूब पे। अगर आप शेयर नहीं करोगे, आप अगर हमें कोऑपरेट नहीं करोगे तो हमारी भी टीचिंग फिर आती नहीं है उसमें यूट्यूब के हिसाब से सजेशन में। तो दोस्तों मेहरबानी रहेगी आपकी। थैंक यू।